प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाल रहे थे, जिसमें हमने आपको यहाँ तक की डेरिवेशन बता दिए थे। ठीक है ना। अब इसके बाद ये डेरिवेशन आगे देखिए। अब इसमें ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू एक्स डी क्यू अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब जितने कांस्टेंट हैं उनको सिग्मा से बाहर निकाल दो, तो ये एक्स भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो ये हो गया एक्स अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और सिग्मा में हो जाएगा आपका डी क्यू। ठीक है ना। तो सिग्मा में डी क्यू की पहले वैल्यू निकाली जाए, फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि जो रिंग हम लोगों ने ली थी उस रिंग की रेडियस थी ए, तो पूरे रिंग की लेंथ हो जाएगी 2 पाई ए। तो पूरे 2 पाई ए लेंथ पर चार्ज था Q, यानी यहाँ लिख देंगे द चार्ज ऑन 2 पाई ए लेंथ इज इक्वल टू Q। तो 2 पाई ए लेंथ पर चार्ज Q था, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा Q अपान 2 पाई ए। उसी तरह से DL लेंथ पर कितना चार्ज होगा निकालना हो तो Q अपान 2 पाई ए इंटू DL, और DL लेंथ पर जो चार्ज था उसी को हम लोग DQ माने थे, यानी ये DQ की वैल्यू है आपकी। ठीक है ना, ये DQ की वैल्यू है। तो यहाँ से हो गया DQ इज इक्वल टू Q अपान 2 पाई ए इंटू DL। ठीक है। अब ये वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा एक्स अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू सिग्मा में हो जाएगा Q/2 पाई ए इंटू DL। अब Q अपान 2 पाई ए बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू Q अपान 2 पाई ए और सिग्मा में आ जाएगा DL। ठीक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो ये Q और X को एक पास ले लीजिए, तो ये हो गया QX अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू Q अपान 2 पाई ए इंटू सिग्मा में DL का मतलब ये हुआ कि वो रिंग जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, सारे एलिमेंट के लेंथ का सम। तो यदि सारे एलिमेंट के लेंथ का सम किया जाएगा तो 2 पाई ए आएगा। तो इस तरह ये कैंसिल हो गया। ठीक है। नहीं, Q तो हम लोगों ने बाहर ले लिया था, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह हो गया आपका QX अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है ना। तो किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के ड्यू टू यदि एक्सिस पर इंटेंसिटी पूछा जाए तो उसका फार्मूला ये है। ठीक है। अब इसमें आप सेंटर पर इंटेंसिटी निकालिए। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो यदि आपसे पूछा जाए, क्या होगा? E इज इक्वल टू QX अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये किसी भी रिंग के यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है। अब यदि सेंटर पर निकालना हो, एट सेंटर, तो सेंटर पर
x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंस एट सेंटर द वैल्यू ऑफ x इज़ 0। अब इसी फार्मूले में x की जगह यदि आप 0 रख देते हैं तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी होती है लेकिन सेंटर पर इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है ना, तो सेंटर पर इंटेंसिटी हमने 0 लिख दिया। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखिए, नोट। पहला, या केस 1 कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपको कोई रिंग दिया गया और उसमें ये कहा गया हो कि रिंग की जो रेडियस है वो x के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। आपको एक ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिया गया जिसकी रेडियस x के कंपेयर में, x माने सेंटर से एक्सिस के उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां हमने इंटेंसिटी निकाला है, तो यदि उस डिस्टेंस के कंपेयर में रिंग की रेडियस नेग्लिजिबल हो तो आप क्या कीजिए कि इस फार्मूले में a को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो जब a को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये x² यानी x³ बचेगा। तब ये आपका हो जाएगा E = QX अपॉन 4πε0 x³। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 x²। तो रिंग के ड्यू टू एक्सिस पर ही यदि इंटेंसिटी निकालना हो तो ये जो ऊपर फार्मूला बताया हूँ ये तो था ही, ये भी फार्मूला यूज होगा, लेकिन ये केवल उस कंडीशन में यूज करना जब आपसे कहा गया हो कि रिंग की रेडियस a x के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, तब इससे न्यूमेरिकल लगेगा। इसी का रिवर्स मान लीजिए, यदि आपसे कह दिया जाए कि x की वैल्यू यदि a के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, यदि x की वैल्यू a के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगी तो ये जो फार्मूला हमने ऊपर बताया है इसमें x को आप इग्नोर करिए। तो जब x को इग्नोर करोगे तो a² पर 3/2 यानी 2 2 कट जाएगा, a³ बचेगा। तब आपका फार्मूला हो जाएगा E = QX अपॉन 4πε0 a³। तब न्यूमेरिकल इससे लगेगा। क्लियर। यदि केस 3 आपसे कहा जाए कि यदि x की वैल्यू a के इक्वल है, तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए कि जो ऊपर वाला फार्मूला है ये वाला, अभी एक बार और लिख दे रहे हैं इसको, E = QX अपॉन 4πε0 a² + x² 3/2। इसी में x की जगह a पुट कर दीजिए। तो जो x की जगह a यहाँ पुट करिए तो E = हो जाएगा Q, और यहाँ भी x की जगह लिखना है QA अपॉन 4πε0 a², x की जगह भी ये लिखिए तो a² 3/2। तो ये हो जाएगा 2a²। तो आपका ये हो गया E = QA अपॉन 4πε0 2a² पर 3/2, या इसको और सॉल्व करें तो QA अपॉन 4πε0 2 टू द पावर भी 3/2 होगा, इंटू a² टू द पावर भी 3/2 होगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया QA अपॉन 4πε0 2 टू द पावर 3/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टू द पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर हाफ, और 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, हाफ मीन्स √, यानी इसको 2√2 लिख सकते हो। तो ये हो गया 2√2 इंटू a³। अब इस a³ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो गया Q अपॉन 4πε0 2√2a², या इसको ऐसे भी कर लीजिए Q अपॉन 8√2 इंटू πε0a²। तब इंटेंसिटी ऐसे निकलेगी। ठीक है। इसमें एक स्पेशल चीज़ कि यदि आपसे पूछा जाए कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, यानी
कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दी जाए और आपसे पूछा जाए कि उस रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, यानी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो उसके निकालने का तरीका देख लीजिए। क्योंकि अभी E = आया था आपका QX अपान 4πε0 A² + X² ⁵ 3/2। अब आप यहाँ लिख सकते हो E विल बी मैक्सिमम इफ़ D/dx बिकम 0। ये मैक्सिमम मिनिमम में बताया भी जाएगा, आपको मैथ में पढ़ेंगे आप। तो E की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब D/dx की वैल्यू 0 हो। अब ये जो E की वैल्यू आई है, इसी को x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके = 0 रख दीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हो dx, और यहाँ हो जाएगा QX अपान 4πε0 A² + X² ⁵ 0। ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, Q/4πε0, और ये हो जाएगा ddx x अपान A² + X² ⁵ 0। अब ये उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया ddx x अपान A² + X² ⁵ 0। इसको आप लोग सॉल्व डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, डिफरेंशियल आप पढ़े हो फर्स्ट ईयर में। और शायद हमको थोड़ा ये है, ये आएगा A/√2 + माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग से इतने डिस्टेंस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है आपसे कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस में E और X के बीच ग्राफ खींचिए, यानी द कर्व बिटवीन E and X for uniformly charged ring will be। तो यदि E और X के बीच ग्राफ खींचा जाए, ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस एक्सिस को X मान लें, इसको E मान लें, तो ये ग्राफ ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। यानी इधर यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है +A/√2 डिस्टेंस पर, अरे सॉरी -A/√2 डिस्टेंस पर, और यहाँ भी देख रहे हो इंटेंसिटी मैक्सिमम है +A/√2 डिस्टेंस पर। तो ये भी आप शो कर दीजिए कि इंटेंसिटी किन किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम है, और E और X के बीच आप ग्राफ भी आप खींच सकते हो। ठीक है ना। इसके और भी केसेस हम आपको बताएंगे। ये वीडियो हम लंबा नहीं बना रहे हैं कुछ वजह से, इसलिए अगला इसका बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।